दोस्तों, आज हमारी इस वीडियो में हम आपको वर्तमान में चल रहे सबसे बड़े इंटरनेशनल न्यूज के बारे में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे विवाद के बारे में बताएंगे। खबरें आ रही है कि रशिया के 1.25 लाख सैनिकों ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर रखा है, जिसके चलते वहाँ हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि नाटो देशों और रशिया के सैनिकों के बीच युद्ध हो सकता है, जिसके चलते वर्ल्ड वॉर 3 होने की संभावना है। तो आखिर क्या है नाटो कंट्रीज और ऐसी क्या वजह है कि यूक्रेन और रशिया के बीच हो रहे विवादों के चलते वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना बताई जा रही है। तो इन सभी सवालों के जवाब हम आपको आज ही हमारे इस वीडियो में देने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे विवाद की वजह से यह है कि यूक्रेन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो का सदस्य देश बनना चाहता है। रशिया उसे रोकना चाहता है क्योंकि नाटो वेस्ट कंट्रीज और अमेरिका का एक ऐसा सैनिक गठबंधन है जो रशिया का दुश्मन अवश्य नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश नाटो का हिस्सा बने, जिसके चलते रशिया यूक्रेन को रोकने के लिए अपने 1.25 लाख सैनिकों को तैनात कर रखा है और अपने सारे हथियारों के साथ रशिया ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया है, जिसके बाद इस पूरे विवाद ने ही सारे देशों को हिस्से में बांट दिया है। एक तरफ रशिया है जिसे चीन जैसे कंट्रीज ने अपना सपोर्ट दिया और दूसरी तरफ यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो कंट्रीज ने सपोर्ट दिया है। वहीं अगर बात करें कि नाटो आखिर क्या होता है, तो आपको बता दें कि नाटो कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे 30 कंट्रीज की एक मिलिट्री ग्रुप है और रशिया के कई नंबर कंट्रीज से पहले ही नाटो ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं, जिनमें एस्टोनिया, लातविया जैसे देश हैं जो एक जमाने में सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। इसका मतलब एक जमाने में जो देश सोवियत यूनियन का हिस्सा थे और रशिया के साथ अलाइन थे, वो अब धीरे धीरे नाटो देशों में शामिल हो रहे हैं और अब यूक्रेन भी नाटो कंट्रीज में शामिल होने जा रहा है और इससे रशिया चारों तरफ से अपने दुश्मन से घिर जाएगा और उस पर अमेरिका जैसे देश हावी हो जाएंगे और रशिया पर अपना दबदबा बनाना शुरू कर देंगे। और अब सवाल यह है कि यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा रह चुका है, तो वो यूरोपीय यूनियन क्यों गया और नाटो कंट्रीज के साथ क्यों जाना चाहता है। तो आपको बता दें, साल 1917 से पहले यूक्रेन और रशिया एम्पायर का हिस्सा थे, लेकिन 1917 में रशिया क्रांति के बाद यह एम्पायर बिखर गया और यूक्रेन ने अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। लेकिन 3 साल बाद यूक्रेन सोवियत यूनियन में शामिल हो गया था, पर यूक्रेन में हमेशा से स्वतंत्रता की ललक थी, जिससे साल 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा तो 15 देश बने थे, जिनमें यूक्रेन भी था और 1991 में ही यूक्रेन को असली आज़ादी मिली। पर यह बात साफ थी कि यूक्रेन कभी भी रशिया का अकेले मुकाबला नहीं कर सकता और वो खुद को रशिया के अटैक से बचा नहीं सकता और अपने आप को रशिया से बचाने के लिए यूक्रेन ने पहले यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया और अब वो नाटो में जाना चाहता है और इसी चक्कर में रशिया अपने सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से यूक्रेन को रोकने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है और इसी वजह से वर्ल्ड वॉर 3 होने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि धीरे धीरे सारे देश 2 हिस्सों में बंटते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे इतने बड़े विवाद के पीछे के कारण के बारे में जानकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।